वो डॉक्टर साहबान के जेब में एक रसाला था रफाई जैन का। मैंने कहा आप क्या पूछना चाहते हैं पूछे। उन्होंने वो रसाला निकाला तो मैंने कहा कि ये जो आपका रसाला है ये आप लाए हैं, मैं 3 महीने से तलाश कर रहा हूं, मुझे नहीं देते, आपको कहां से मिल गया? हमारे पास तो 10-12 रखे, सारे आपको दे देंगे, उनका जरूर दे देना। मैंने कहा अच्छा हुआ आप ये रसाला ले आए। मैंने कहा ये आपने पढ़ा है सारा? कि जी पढ़ा है। उनका कम से कम ये तो आपने पढ़ा कि ये भी हदीसें पेश करते हैं और हम भी हदीसें पेश करते हैं, लेकिन आपने गिनती करके देख ली होगी कि जितनी इन्होंने पेश की उनमें ना 18 की नफी निकलती है ना 10 का इस्बात, और जितनी हमारी इन्होंने लिखी और जवाब देने की कोशिश की वो पूरी नफी इस्बात है, एक जगह का इस्बात और बाकी जगह की नफी। ये तो ठीक है। वो शराफत अली बोला कि वो जो हदीसें उन्होंने लिखी हैं वो सही हैं और ये ज़ईफ है। मैंने कहा बस यही बात देखनी है कि वो सही है ये ज़ईफ है। मैंने कहा अल्लाह रसूल ने सही ज़ईफ कहा है? नहीं जी, मुहद्दिसीन ने कहा है, उन्होंने बकायदा हवाले दिए हैं। तो ठीक है। मैंने वो रसाला पकड़ा, सफ़ा 12 पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी की हदीस के बारे में लिखा था कि ये हदीस बिल्कुल झूठी और ज़ईफ है क्योंकि इसका रावी आसिम बिन कुलैब है। आसिम बिन कुलैब। मैंने कहा आसिम बिन कुलैब की वफात 135 में है। कूफे में रहता था ये। इमाम अबू हनीफा का जमाना भी इसने पाया, सहबैन का भी। उन्होंने इससे बकायदा हदीसें ली, इनको सिका करार दिया। उसको ज़ईफ कहने वाला 800 साल बाद का आदमी है जो न उसके इलाके का न उसके जमाने का। उसको कैसे पता चला कि ये ज़ईफ है? हमारे इमाम ने जिसको सिका कहा हम तो उसको सिका मानते। फिर बुखारी सफ़ा 868 पर भी इसकी तारीख मौजूद है। मुस्लिम में 5 हदीसें हैं, तिरमिज़ी में 17 हदीसें चली और उनको हसन सही कहा है। तो उसके बाद इनके बाद आने वाला को उसको ज़ईफ कह रहा है तो बगैर वजह के तो वो तो कोई कबूल ही नहीं बात। फिर दूसरी बात ये कि खुद इस रसाले वाले को इस बात पर यकीन नहीं। कैसे? मैंने कहा सफ़ा 8 पर इसने हजरत वाइल बिन हुजर की हदीस नकल की है रफ़ा जैन के बारे में। अबू दाऊद का हवाला है ना कि जी हाँ, मैंने अबू दाऊद निकाल के रखी कि इस संद में भी आसिम बिन कुलैब है। अब ये आखिर हर समझ नहीं आती कि जब हजरत वाइल की हदीस में आसिम बिन कुलैब आ जाए तो वो सिका हो, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आ जाए तो फिर वो बेचारा झूठा हो जाए। अब वो डॉक्टर से आकर पढ़े लिखे, वो बड़े गौर से देखने के लिए हमें दिखाएं, ये तो एक अजीब धोखा है कि एक ही रावी एक जगह सिका और एक जगह ज़ईफ है। मैंने देखा, देखो अच्छी तरह देखो। फिर हजरत बरा बिन आज़िब की हदीस जो हम अबू दाऊद में है कि हजरत ने पहली दफा रफ़ा जैन की, फिर रफ़ा जैन नहीं की। उस पर लिखा था कि इसमें एक रावी यजीद बिन अबी ज़ियाद है जो कूफी शिया है, और आगे चुपता हुआ जुमला लिखा था कि अब शियों की बात मानते हैं क्योंकि फिका जाफरी और फिका हनफी दोनों का खमीर कूफा से ही उठाया है। मैंने कहा ये देखिए, इसने यजीद बिन अबी ज़ियाद पर जरा की है। सफ़ा 8 पर ही हजरत बरा की एक हदीस उसने भी नकल की थी, बैकी थे। मैंने बैकी निकाल कर सामने रख दी कि इसमें वही यजीद इब्न अबी ज़ियाद मौजूद है, और साथ इब्राहिम बिन बशार रमादी एक झूठा रावी है। ये इसके यहां सही है और वहां कोई झूठा रावी नहीं है। रहा ये कि ये शिया है या नहीं, तो अगर शिया होगा तो रफ़ा जैन की हदीस में होगा ना, तर्के रफ़ा जैन में कैसे शिया? क्योंकि शिया तो रफ़ा जैन के कायल है ना। लेकिन ये अजीब बात है कि वहां वो शिया सुन्नी था और यहां आके शिया हो गया है।
हालांकि इसके उल्ट तो माना जा सकता है कि रफा ज़हन की हदीस रवायत करते वक्त हो जाओ, क्योंकि शियों का मसला है। और बिदती के असूल यही है उसके बारे में कि अगर रवायत उसकी बिदत की तायीद में हो तो मरदूद है और उसकी तरदीद में हो तो वो मकबूल है। तो तरके रफा ज़हन की हदीस तो शियों की तरदीद में है ना। अब फिर वो सारे देखने लगे कि जी वही रावी है। मैंने कहा बिल्कुल वही है। अच्छा, अब वो वहां से उठे और सीधे उसके पास गया जिसने सारा लिखा था। कहा कि जी ये आप जरा दिखाएं, ये क्या किस्सा है। देखा, हाँ मुझे किसने बताया था कि आप अमीन के पास गए हैं, वो तो धोखेबाज आदमी है। देखा कि ये धोखे आपके तो उसने दिखा दिए हैं। फिर मेरे पास आए कि जी वो तो वाकई धोखे निकले। मैंने कहा कि ये इसने एक हदीस नकल की है इब्न उमर से और 26 किताबों के हवाले दिए ताकि अनपढ़ों पर रोक पड़ जाए कि बड़ी किताबों में हदीस है, गिनो 26 में है, कि इनमें से किसी एक किताब में भी इन लफ्जों में हदीस नहीं है, किसी एक में नहीं है। मैंने कहा नहीं है। मैंने तालिब दो बिठा दिए कि इनको किताबें दिखाते जाओ और ये दिखाते। 26 किताबें देखी, वो हदीस उन लफ्जों में आई नहीं। तो फिर उसके पास गए कि भाई 26 किताबों पर एक सांस में झूठ बोल जाना, इतनी हिम्मत को मिर्जा कादियानी को भी नहीं थी, तुम्हें पैदा हो गई है। उसके बाद उनकी मिन्नत करने लगा कि ये रिसाला अमीन को ना देना। उसने कहा हमारे पास तो 10 थे, वो 10 के 10 उसे दे दिए और उसने अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिए। तो फिर वो रिसाला था 16 सफ़े का। मैंने उसमें 83 झूठ निकाले, 83 16 सफ़े, वो लिख कर मैंने डॉक्टर साहबान को भेज दिए। अब उन्होंने फिर कहा कि जी हम आपसे मसला समझते हैं, वक्त देना चाहते हैं, कहीं आ जाए। अब वहां रिसाला लेकर बैठ गए। वो एक जी ये बात आप किताब में दिखाए, वो हो तो दिखाए ना, ये दिखाएं आपकी जिस किताब का वाला भी उसमें कहां है। बड़े परेशान हुए। उसके बाद उन डॉक्टरों ने फिर बाकायदा अपने पैर पर फैसला लिख के शाया किया कि हम आम मुसलमानों को खुसूसन और अपने डॉक्टर भाइयों को अमूमन और डॉक्टर भाइयों को खुसूसन ये दरखास्त करते हैं कि गैर मुकल्लदों का फिरका बड़ा धोखेबाज फिरका, इसके धोखे से बच।